अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और बस देखिए दिन की शुरुआत हो गई है और ब्रेकफास्ट हो रहा है। और आज ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने बनाई है मैगी। आज हमने सबके लिए मैगी बनाई थी और मैंने अपने लिए चाय पराठा बनाया था। मैगी भी बनाई थी एक्चुअली मैंने, कि मैगी भी खा लेंगे, देखते हैं क्या खाने का मन होता है कि नहीं होता है। आज असल में क्या हो ना, आज नहीं, वैसे तो नॉर्मली जब भी हम लोग सो के उठते हैं, मतलब मैं उठती हूँ तो हमेशा उठते ही हमारे पहले मैं उनके अब्बू को फ़ोन करती हूँ। जब से वो गए हुए हैं ना, तब मतलब हमेशा ही जब भी कभी वो नहीं होते हैं ना, हमारा रूटीन यही होता है, जो पहले उठ जाता है वो पहले फ़ोन करता है एक दूसरे को। तो बस वही, आज जब मैं उनसे बात करी थी तो मैं उनसे कहने लगी आज आप क्या नाश्ता कर रहे हो, नाश्ता नहीं किया आपने अभी तक। तो तभी तक उनका ब्रेकफास्ट हुआ नहीं था, सुबह आई थिंक 9 बजे के आसपास की बात है। तो कहने लगे यार आज पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मैं आज क्या नाश्ता करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर वो कहने लगे मैं तो आज मैगी सोच रहा हूँ, मैगी खा लूँ। तो उन्होंने मैगी बोला, मैंने कहा चलो ठीक है आज आप भी मैगी खाओ, आज हम सब मैगी खाते हैं, पूरी फैमिली, आप वहाँ खाओ हम यहाँ खाते हैं। तो बस उन्होंने भी आज मैगी खाई थी, तो आज मैंने भी बच्चों के लिए और अपने लिए सबके लिए मैगी बना दी। तो बस मैगी के साथ में यहाँ पर मोहम्मद कभी कभार ना करता है कि ना उसको पराठे भी चाहिए होते, तो इसलिए मैंने पराठे भी बना दिए। और चाय के साथ पराठा मुझे भी पसंद आता है, वो घी का बना हुआ मतलब। तो मैंने इस वजह से अपने लिए भी एक पराठा बना लिया। मैंने कहा अगर खाना हुआ तो चलो खा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और बस यही था आज का हमारा ब्रेकफास्ट। तो बस यहाँ पर हमारा नाश्ता हो रहा है और सुबह मॉर्निंग टाइमिंग ना, मेरे पास में ये वाला टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वाला रहता है सच में। मेरे पास इस वे वाला टाइम ना बहुत, मतलब अगर यहाँ पर मैं 10-15 मिनट भी मेरी अगर ऊपर नीचे हो जाती है ना, मतलब अगर मैं 10-15 मिनट लेट उठ जाऊँ या मैं लेट हो जाऊँ या बच्चों की किसी काम की वजह से मैं लेट हो जाऊँ, तो मेरी सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। मतलब पूरे दिन भर के प्लान क्या, मतलब जो भी मेरा टाइम काम होता है दिन भर का, वो सब मतलब सब कुछ टाइम से चेंज हो जाता है। मतलब ना 15 मिनट के ऊपर भी अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है मेरी। क्योंकि यही टाइमिंग ऐसा होता है, भाई बच्चे उठते हैं, इन लोगों को फ्रेशन अप कराना होता है। मतलब चलो आयशा तो अपना खुद कर लेती है, बट मोहम्मद को मुझे कराना पड़ता है। और फिर उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है, जो भी कुछ ब्रेकफास्ट ये लोग मांग रहे होते हैं मुझे कर बनाना होता है। और फिर उसके बाद में टिफ़िन देखना होता है दोनों का, क्योंकि एक ही साथ में बना लेती हूँ। पहले आयशा जाती है 12:30 बजे के आसपास, आयशा चली जाती है और 1-1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे तक मोहम्मद निकल जाता है। तो मतलब मुझे फिर वो आधे घंटे बाद फिर लगना पड़ता है, तो इसलिए मैं दोनों का टिफ़िन इकट्ठा बना लेती हूँ। तो फिर दोनों के टिफ़िन बन रहे होते हैं, फिर आयशा को रेडी करना होता है, फिर आयशा स्कूल चली जाती है। फिर जब आयशा स्कूल चली जाती है ना, और जब मोहम्मद का जाने का टाइम होता है, उस बीच में जो टाइमिंग मुझे मिलता है ना, मैं अक्सर उस टाइमिंग पर अपनी वीडियो एडिट करती हूँ। बस वो मेरे पास में आधा घंटा पौना घंटा जो भी मतलब मुझे उस टाइम पर टाइम मिलता है, मैं अपनी वीडियो रोज़ाना वही टाइम पर एडिट करती हूँ। और अगर उस बीच में कोई गेस्ट आ जाए घर में, क्योंकि अक्सर ना उस टाइमिंग पे गेस्ट आते ही आते, मतलब मॉर्निंग टाइमिंग पे कोई ना कोई ज़रूर आता है। और भाई अच्छी बात है, अल्लाह ताला का शुक्र है भाई, जिस घर में मेहमान है ना, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। क्या है बेटा, ये बेडशीट है, नानी ने दी है। ओके, दरवाज़ा बंद कर दो बेटा, बाहर से आवाज़ आ रही। देखो इस वक्त भी ना घर पर कोई बैठा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दो तुम। मैं जैसे भी आपसे कह रही थी ना कि ये टाइमिंग ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई आता है, मतलब अब्बू के कुछ ना कोई दोस्त आए रहते हैं, अब्बू का कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है। तो वैसे तो मेहमानों का आना बहुत बरकत की बात है, अल्लाह ताला जिस घर में बरकत, मतलब मेहमानों के आने से बहुत बरकत होती है। तो बस हमारा घर भी ना हमेशा, अक्सर हमारे घर में कोई ना कोई रहता ही है, और मॉर्निंग टाइम पर हमेशा रहता है। तो वो ये वाला टाइमिंग मेरा बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ भरा होता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं ना आयशा के टिफ़िन के लिए बना रही थी। ये मेरे पास में बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था ना, तो मैंने सोचा उसके ना इसको कोफ्ते टाइप बना के, या तो ड्राई या फिर मैं इसकी ग्रेवी में बनाकर उसको दे देती हूँ। बट जब मैं बना रही थी तो वो किचन में आ गई यहाँ पे पहले, तब मैंने ना कोफ्ते के शेप दे दी थी। फिर वो कहने लगी मम्मी मुझे ना आप बर्गर बना कर दो, इसके ना बर्गर की पेटीज बना दो। तो मैं ऑलरेडी कोफ्ते के जैसे बना चुकी थी, तो फिर मैंने बड़ा उसको मिक्स नहीं किया, तोड़े नहीं, मतलब मैंने फिर उसी को बस चपटे शेप में करके मैंने उसको उसके बर्गर का मतलब इसके बर्गर बना के मैंने उसको दे दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम ऐसे ले जाओ, वरना मतलब मेरे जहन में नहीं था कि मैं उसको बर्गर बना कर दूँ। ऐसे कहने लगी मम्मी मेरा तो बर्गर खाने का मन था आज, क्या आप बर्गर बना कर देते। तो मैंने बोला यार अभी तो वो जो आलू की पेटीज थी वो डीफ्रॉस्ट करनी पड़ेंगी, वो फ्रीज़र में है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे को इसी का बर्गर बना कर देती हूँ।
तो फिर बस मैंने इसी से इसको चपटे शेप में, मतलब ऐसे शेप में दे दी, और उसको मैंने कहा चलो तुमको इसी का बर्गर बना कर खिलाऊँगी मैं। और बहुत मज़े का बना था सच में, ये वाला भी ना अच्छा लगा था, और तो आयशा को पसंद आया। तो बस मैं यही कह रही थी कि ना ये वाला टाइमिंग, मॉर्निंग टाइमिंग ना हमारे घर का ऐसे ही होता है, और बहुत टाइमिंग मतलब नहीं बच पाता सुबह के टाइमिंग में। फिर जैसा वीडियो एडिट करती हूँ उसके बाद मोहम्मद को लेकर जाने का टाइम हो जाता है। मोहम्मद स्कूल जाता है, उसको रेडी वगैरह करो, नहलाओ धुलाओ, और तब तक उसको छोड़ कर आओ। आने के बाद में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, और अपलोड करने के बाद फिर नमाज़ वगैरह अदा होती है, लंच होता है, और लंच होने के बाद में थोड़ा बहुत टाइम अगर मतलब मेरा कुछ काम हो ऊपर के, जैसे कमरा वगैरह सेट करना हुआ, कपड़े वगैरह तह लगाने हुए, या कपड़े कुछ धोने के हुए, तो मेरा टाइमिंग वहाँ निकल जाता है। और कब 5 बजते हैं मुझे नहीं मालूम पड़ता। और हाँ, उसके बाद सब, और इन सब चीज़ों के बीच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम मेरा ये रहता है, जब से वो है नहीं यहाँ पर, उनसे बात करना, उनको टाइम देना। अगर उनको भी नहीं दे पाती तो वो भी बहुत अपसेट हो जाते हैं, नाराज़ तो खैर नहीं होते, अल्लाह का शुक्र है, बट लेकिन हाँ वो फिर करने लगते, बोलते हाँ तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं होता, तुम सब काम कर रही होती हो, ये कर रही होती हो, वो कर रही, बट तुम्हारे पास ना मेरे लिए टाइम नहीं होता है। तो वो भी अपसेट हो जाते। तो फिर इन सब चीज़ों के पीछे मुझे उनसे भी बात करनी होती, ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, मतलब अपने सारे काम भी संभालो और उनको भी टाइम दो। ये मतलब सच में मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा टास्क है कि मुझे सबको अपना अपना एक टाइम देना होता है। तो बस फिर जब दोपहर में बच्चे चले जाते हैं, दोनों में से कोई नहीं होता है, और मैं वीडियो वगैरह डाल चुकी होती हूँ, तो फिर मैं उनसे बात कर रही होती हूँ आधा घंटा या पौना घंटा, जो भी अगर टाइम होता है। और उस बीच में अगर मैं कुछ काम करने हो तो मैं ईयरबड्स लगा के मैं उनसे बात भी कर रही होती हूँ और अपना काम भी कर रही होती हूँ। बस फिर कहाँ 5 बजते हैं मुझे नहीं मालूम पड़ता, टाइम मेरा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। फिर मोहम्मद को लेकर आती हूँ, मोहम्मद को लेकर आने के बाद फिर आयशा को लाने का टाइम हो जाता है 5:30 बजे, फिर आयशा को लेने चली जाती हूँ। तो बस मेरा शेड्यूल यही रहता है पूरे दिन भर का। आयशा आती है, फिर कुछ चाय नाश्ता होता है, फिर वो ट्यूशन चली जाती है, फिर रात का डिनर होता है, और बस फिर बर्तन वगैरह करो, और फिर बस हमारी रात ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। फिर खाना खाने के बाद में फिर से मेरी जो अपनी ड्यूटी देनी होती है मुझे, हमें बात करनी होती है एक दूसरे से, तो बस हम फिर फ़ोन पे लग जाते हैं। तो ये मेरा पूरा दिन भर का शेड्यूल होता है, और जो कि सच में वाकई में ना बहुत हेक्टिक भरा रहता है। और कई दफ़ा पता है ऐसा होता है कि मैं ये सोचती हूँ कि ना यार वीकेंड, मतलब आयशा और मोहम्मद दोनों को सैटरडे संडे दोनों दिन के ऑफ रहता है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि दोनों का मतलब ये 2 दिन मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँ, या मतलब मैं अपने लिए रेस्ट निकालूँ। बट लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा लगता है कई दफ़ा तो कि ना मैं वीकेंड पे ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, काम मेरे ज़्यादा निकल जाता है, या कोई गेस्ट आ गया तो फिर तो और ख़त्म, मतलब फिर दिन तो ख़त्म, फिर कहाँ जाता मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि एक तो थोड़ा सा सोकर उठना लेट होता है, और बस फिर वहीं पर मतलब चीज़ ही वहीं ख़त्म हो जाती है। जब आप लेट उठो ना सोकर, तो बस वहीं आपका सारा काम ख़त्म। अब मेरा हिसाब ऐसा है, असल में सुबह फजर की नमाज़ वगैरह अदा करके ना मैं सो जाती हूँ, क्योंकि उस वक्त कोई उठा नहीं होता है, सब नमाज़ पढ़ कर के, घर में जितने भी बड़े ना सब नमाज़ पढ़ कर सब सो जाते हैं, बल्कि अम्मी अब्बू सुबह वॉक पे चले जाते हैं, बट वो लोग भी फिर आकर सो जाते हैं। तो मतलब सुबह में मेरे पास में कोई काम ऐसा होता नहीं कि मुझे उठकर कुछ करना है, उस टाइम पे कोई काम नहीं होता, बच्चे भी सोए रहते हैं, तो इसलिए मैं फिर से सो जाती हूँ। तो बस वही होता है कि वो लेट फिर जब उठते हैं तब तक आधा दिन निकल चुका होता है, और बस फिर काम सारे गड़बड़ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखो ना, मैं आयशा को लेने जा रही थी, मोहम्मद भी मेरे साथ जा रहा था। मोहम्मद अक्सर कभी कभार ना बहुत ज़िद करता है जब मैं आयशा को लेने जा रही होती ना, क्योंकि ये भी तभी स्कूल से आया होता है, तो इसको कई दफ़ा बहुत ज़िद लगी रहती ना, मम्मी मुझे भी लेकर चलो, मुझे भी लेकर चलो। तो बस यहाँ पर मोहम्मद वही ज़िद कर रहा था कि मम्मी मैं भी चलूँगा आपके साथ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ उसको लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत रश रहता है। सच में आयशा के स्कूल के बाहर ना बहुत रश रहता है, क्योंकि एक तो इतने लोग मतलब आना जाना, वहाँ पे एकदम मेन रोड पे ना तो इतनी गाड़ियाँ आती जाती हैं, बच्चे छूट रहे होते हैं ना, तो बहुत ही रश हो रहा होता है, इतने बच्चे, इतने पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो मैं इसको नहीं लेकर जाती हूँ, क्योंकि भीड़ में खमा का बच्चे को कहीं कुछ लग जाए, हाथ छूट जाए। वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे सुनने में आता है कि ना बच्चा कहीं से इधर कोई चोरी हो गया या कोई गुम गया, मतलब भीड़ ही इतनी होती है, बच्चों की भी गलती नहीं होती, माँओं की भी गलती नहीं होती, बस लेकिन छूट जाते हैं हाथ। तो बस मुझे बहुत डर लगता है, अल्लाह ताला सारे बच्चों को अपने माँ बाप के साथ में रखे। तो बस यहाँ पर ना देखो मैं आ गई थी, और जब मैं जाने लगी तो मैंने देखा यहाँ पर ना ये चिड़िया ना बेंच पर ना सो रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी यार ये सामने से, सच में बहुत। और इससे ना चोंच अपने इसमें परों में लगा कर और ये मैंने बिल्कुल एकदम इसके पास में बैठ के बनाई, पर ये उड़ी नहीं, मुझे लगा मैं इसके पास जाऊँगी उड़ जाएगी,
बट उड़ी ही नहीं, पता नहीं क्यों, बेचारी बहुत ध्यान से सो रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। मोहम्मद तो कहने लगा मम्मी इसको लेकर चलते, घर लेकर चलो। और फिर वो ज़िद भी, मैंने उससे बीच में असल में एक दफ़ा प्रॉमिस किया था कि ना मैं तुमको ना, मतलब कई दिनों हो गई है मुझसे बहुत बोलता था, आयशा भी बोलती थी कि ना हमें बिल्ली पालनी। मैंने कहा यार बिल्ली तो नहीं, मैं तुम लोगों को ना कोई ऐसी चिड़िया वगैरह कुछ ऐसी बर्ड्स ला कर दूँगी जिसको तुम पालना और मतलब पेट बनाना, जिससे तुम खेलना वगैरह ऐसे करना। तो फिर वो ज़िद करने लगा, मम्मी आपने कहा था आप मुझे चिड़िया ला कर दोगी, आपने मुझे चिड़िया ला कर नहीं दी। मैंने कहा हाँ ला कर दूँगी बेटा। तो बस ये देखो, ये ना आयशा की ड्राइंग है। आयशा ने कप केक बनाए थे आज, कह रही मम्मी देखो मेरा कप केक कैसा लग रहा है आपको। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा बनाया तुमने तो आयशा, तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत दिन ब दिन अच्छी से अच्छी होती जा रही है। मैंने कहा बहुत प्यारा ड्राइंग बनाई तुमने तो, कप केक बहुत अच्छे बनाए। कहने लगी हाँ ये मुझे ना, ये उसकी फ्रेंड की तरफ से उसको चैलेंज मिला था कि ना तुम कप केक बिना देखे बनाओ, देखो तुम्हारी ड्राइंग कैसी है। स्कूल में बनाई थी इसने, तो कहने लगी फिर मैंने बनाया तो फिर उसको यकीन आया कि हाँ मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये आयशा की हैंड राइटिंग है, ये आयशा की स्कूल की बुक है कंप्यूटर की, और ये उसकी हैंड राइटिंग है माशाल्लाह से। देखिए कुछ भी रॉन्ग नहीं मिला है अभी तक। तो बस आयशा की ये हैंड राइटिंग है, कंप्यूटर बुक है। और ये भी उसने एक ड्राइंग बनाई थी, यह तो ये तो यहीं पर बनाई थी घर पर, अभी कल की बात है, आई थिंक कल रात की बात है। मुझे बनाई थी, कहने मम्मी मैंने हाउस के ऊपर, हाउस बहुत सारे घर बने होते हैं ना, मैंने उस टाइप की ड्राइंग बनाई है। तो ये भी आयशा ने बनाई है। माशाल्लाह ड्राइंग आयशा बहुत ही अच्छी करती है। और ये सब मतलब ये कुछ देख कर नहीं ड्रॉ करती, वो सब अपने माइंड में, सब उसके दिमाग में सब फिट रहता है कि मुझे ये बनाना है, ऐसा बनाना, और वो बिल्कुल बना के तैयार करती है और सच में बहुत प्यारा करती है। और फिर कलर वगैरह भी ना सब उसका अपना रहता है कि मुझे ये करना है वो करना है। तो बस माशाल्लाह से आयशा की ड्राइंग बहुत ही अच्छी है। आप लोग बताना मुझे कमेंट में कि आपको आयशा की ड्राइंग कैसी लगी। तो बस ये ना बच्चों के स्कूल से आने के बाद का वक्त है, यहाँ पर शाम का वक्त हो रहा है, दोनों बच्चे स्कूल से आ गए हैं। बच्चों के मतलब आयशा भी आ चुकी है, मोहम्मद भी आ चुका है। तो बस यहाँ पर आयशा मुझे अपनी ड्राइंग दिखाई थी, तो मैंने सोचा चलो आपसे उसकी आयशा की ड्राइंग शेयर की जाए। तो बस ये शाम का वक्त है, चाय नाश्ता हो रहा है। इसके वक्त बाद में बच्चे अपना दूध बिस्किट ले रहे थे और मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। तो बस आज हमने आज दिन भर यही किया। इसके बाद के आगे मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, क्लिप मेरे पास इसके आगे की है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर ना चाय पीने के बाद मैं सो गई थी। तो बस यहाँ पर मैं आज खाना भी मैंने नहीं बनाया, आज खाना भी मम्मी ने बनाया, तो बस इस वजह से आगे का मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। बट लेकिन मैंने इससे आगे ना एक क्लिप लगाई है, वो मेरे मामू की है जो अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। 1 साल हो जाएगा उनको इस साल नवंबर में। और बस अचानक मतलब सडन इंतकाल था उनका, बुखार वगैरह उनको कुछ हो गया था। बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह को उनको अपने पास बुलाना था। लेकिन बस मैंने यहाँ पर ये क्लिप लगाने का मकसद फ़िलहाल तो यही है कि आप लोग उनके लिए दुआ करें और उनकी रूह को सुकून मिले और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। और उनके लिए ढेर सारी दुआ करें। अगर आप कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं तो प्लीज़ उनके नाम लेकर आप उनको बख्शें। मोहम्मद हसन उनका नाम है। तो बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ उनकी क्लिप, आप लोग सुनना। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। पॉलिटिशियन थे एक्चुअली वो, तो ना भाषण वगैरह रैली वगैरह में जाया करते थे ना, तो वहाँ पर भी जब बोला करते थे लोगों की बोलतियाँ बंद हो जाती थी, इस तरीके के भाषण दिया करते थे। सच में बहुत अच्छे थे और आवाज़ तो उनकी बहुत ही अच्छी थी। नात वगैरह पढ़ते थे, इतनी अच्छी पढ़ते थे, बहुत अच्छी नात पढ़ा करते थे। तो उनकी आवाज़ तो इतनी अच्छी माशाल्लाह, उनको बस गॉड गिफ्टेड आवाज़ थी उनकी वो। और जो भी कुछ बनाते थे करते थे ना, वो अपनी ओन से पढ़ते थे, बनते थे। और सब सारा मतलब जो भी उनकी नात वगैरह होती थी उनकी अपनी खुद की होती थी, किसी की होती नहीं थी, खुद बनाते थे। हमारे घर में कभी भी शादी ब्याह का माहौल होता था, वहाँ पर भी बैठ कर अक्सर रात जगह होया करता था और वो पढ़ते थे। तो बहुत ही अच्छी उनकी आवाज़ थी। तो यहाँ पर मैं आगे उनकी क्लिप लगा रही हूँ, आप लोग सुनना, उनकी नज़म सुनकर मुझे बताना आप लोग कमेंट में आपको उनकी नात कैसी लगी। और उनके लिए दुआएं मगफ़िरत ज़रूर करना, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह ताला उनको और उनके परिवार को उनकी जो कमी है उसको पूरा करे। मैं हवा हूँ कहाँ है वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ है वतन मेरा, दश्त मेरा नए ज़मन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ है वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ है वतन मेरा। मैं के हर चंद, मैं के हर चंद
अंजुमन अंजुमन चमन मेरा, अंजुमन अंजुमन चमन मेरा, दश्त मेरा नए ज़मन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ है वतन मेरा। इस शेर की हिफाजत कीजिएगा। बरगे गुल पर, बरगे गुल पर चराग सा क्या है, बरगे गुल पर चराग सा क्या है, छू गया था उसे दहन मेरा, छू गया था उसे दहन मेरा। बरगे गुल पर, बरगे गुल पर चराग सा क्या है, छू गया था उसे दहन मेरा, छू गया था। तो देखा आपने, सुनी उनकी नात, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और उनके लिए दुआ करना। तो बस यही था आज का व्लॉग, और बस आज पूरा दिन भर बस यही हो पाया है। तो बस ये रात की क्लिप है, और बस इस व्लॉग को मैं इसी के साथ में ना यहीं पर एंड कर देती हूँ। तब तक आप मुझे, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगती हो तो आगे भी शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स वगैरह, मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ वगैरह कैसी लगती है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और जो लोग मेरे साथ में इस वक्त नए जुड़ने लग रहे हैं, जो लोग मेरे मतलब नए जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरे चैनल को, उनके लिए उनको मेरी तरफ़ से बहुत सारा थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, तो फिर इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।